बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, बोले नायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकर जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशाम धनवानी माता की, जैन धर्म की। बोले परम जनोरे गुणधारी दिव्य सागर जी महाराज की जय। ये व्यक्ति अपने शहर की गलियों में बड़ी तेजी से भागा चला जा रहा था। एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, भागता ही चला जा रहा था। दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके पास पहुंचा और उससे पूछता है कि भैया कहाँ जा रहे हो तुम इतनी तेजी में? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मालूम नहीं। कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं? अच्छा कहाँ से आ रहे हो? मालूम नहीं। क्या बात कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं, कहाँ से आ रहे हो मालूम नहीं। अच्छा भैया तुम हो कौन? जानते हैं क्या जवाब दिया? मालूम नहीं। बताइए। उस आदमी पर हंसी आ रही है। अपने आप से पूछो, पड़ताल करो, कभी जानने का प्रयास किया मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब तक ये जीव अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसके दुखों का अंत नहीं हो सकता, इसका संसार परिभ्रमण नहीं रुक सकता। धर्म की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है। मैं कौन हूं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बोलोगे कि गजब बात कर रहे हो महाराज जी, ये भी कोई प्रश्न है? मैं कौन हूं? मुझे नहीं मालूम क्या मैं कौन हूं? मुझे मालूम है अच्छे से मैं कौन हूं। और हो क्या जाएगा? मैं जो हूं मैं हूं। और इस बात को जानने से हो क्या जाएगा? क्या अर्थ है इस प्रश्न का? तो ज्ञानी कहते हैं मैं भ्रमो अपन को बिसरिया। यह जीव अपने आप को भूलने के कारण अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वास्तव में यह है कौन जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। मनुष्य गति में गया तो मनुष्य माना, नरक गति में गया तो नारकी माना, देव गति में गया तो देवरूप अपने आप को मानने लगा, और त्रियंच गति में गया तो त्रियंच रूप अपने आप को मानने में लगा। जिस नाम कर्म के उदय से जिस गति की प्राप्ति हुई उस गति रूप अपने आप को मानता है। और जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसके जीवन के अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन कई बार इस्तेमाल करता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसा किया और मैं न होता तो ऐसा होता, मैं यूं कर दूंगा, ये मैं हूं, ये मेरा है। मैं लेकिन वास्तव में मैं शब्द का अर्थ है। जिस प्रकार से आपका क्या नाम है? नाम है सर भोजराज जी। भोजराज जी नाम उच्चारण करने से आपको सूचित करता है कि भोजराज जी ये है। हरिनक्का बोलने से हरिनक्का ये है।
स्मिता जी के नाम लेने से ये स्मिता जी है, लेकिन मैं शब्द से क्या तात्पर्य लगाते हैं? मैं वास्तव में हूं कौन? पर की खोज में, पर पदार्थ की खोज में, पर वस्तुओं के जंजाल में यह जीव अपने आप को भूला। इस प्रकार से एक बूंद हाल, एक बूंद दूध का हो और उसमें 20 लीटर नीर मिला दिया जाए, 20 लीटर जल मिला दिया जाए और फिर उसमें 50 लीटर और मिला दिया जाए, फिर और 100 लीटर मिला दो उसके ऊपर, फिर वो 6000 लीटर का टैंकर आता है वो मिला दो उसके अंदर, तो वो दूध की बूंद कहीं नजर आती है। उसी प्रकार से पर पदार्थों में, पर वस्तुओं के होड़ में यह जीव इतना उलझा हुआ है कि स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं करता। और पूछो तो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं, मैं सेठ हूं, मैं निर्धन हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। इस रूप अपने आप को जानता है और मानता रहता है, लेकिन विचार करने की जरूरत है। अगर कोई अपने आप को बालक बोलता है तो क्या वो सदा काल बालक रहता है? बालक से युवा होता है। और कोई अपने आप को युवा बोलता है तो सदा काल युवा भी नहीं होता, वृद्ध होता है। और जो अपने आप को वृद्ध बोलता है वो सदा काल वृद्ध भी नहीं रहता। पूर्व में वो भी युवा था, पूर्व में वो भी बालक था। अगर अपने आप को धनी कहता है तो धन के संयोग से धनी कहता है, और धन का संयोग सदा एक जैसा रहता नहीं। अगर अपने आप को निर्धन कहता है तो सदा काल निर्धन भी रह नहीं सकता। निर्धन भी धनवान होते हुए देखे जाते हैं, वो भी धनवान हो सकता है। ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है, क्षणिक ज्ञान है, होता ही नहीं। ज्ञान की स्थिति क्या है? जरा सा चोट लग जाए सर पे तो सारी याददाश्त भूल जाता है। और तो छोड़ो, एग्जाम की तैयारी करते थे ना, खूब रट्टा लगाता था, याद करता था, और जब पेपर देने की बात आती थी और सामने पेपर लेकर के बैठता था तो भूल जाता था। कोई स्पीच देने की बात हो, कोई वक्तव्य देने की बात हो तो घर से खूब तैयारी करता है कि वहां मंच पे जाकर के यूं बोलूंगा, यूं बोलूंगा, यूं बोलूंगा, और वहां जाकर के तो ज्ञान की दशा ये क्षोभसमिक ज्ञान है। सदा ज्ञानी भी नहीं रह सकता और अज्ञानी भी सदा अज्ञानी नहीं रह सकता। तो ये सारी बातें झूठी साबित होती है, ये सारी बातें निरर्थक है। वास्तव में यह अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं करता। क्या अगर मन में उत्सुकता पूर्वक, मन में जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न उठे तो जवाब मिलने में देरी नहीं लगेगी। इस प्रकार से पेन से लिखना होता है, लिखता है ना, पेन से कलम से लिखता है, और लिखते लिखते कलम को क्या करता है, लेके ऐसे कान में रख लेता है, और थोड़ी देर बाद क्या करता है, ढूंढ कहाँ पेन कहाँ रख दिया, पेन कहाँ रख दिया, उधर गया था, उधर गया था। चश्मा चश्मा ऐसा पढ़ता पढ़ता और चश्मा उठा करके सर पे रख देता, फिर ढूंढता रहता। कितनी देर लगेगी
पेन मिलने में? कितनी देर लगेगी चश्मा मिलने में? ज्वेलर की दुकान पर गया और बहुत महंगा अच्छा हीरे की अंगूठी बनवा कर लेकर के आया, और लेकर के हीरे की अंगूठी घर में आया और सेफ खोल करके और अंगूठी को अंदर रख के और गेट बंद करने वाला ही था कि जब तक मोबाइल की घंटी बज गई। मोबाइल की घंटी बज गई, उसे धुन में याद नहीं रहा, अंगूठी पहनी और मोबाइल से बात करने उधर चला गया, और आ करके फिर तिजोरी में अंगूठी ढूंढ रहा है, तो अंगूठी कहाँ मिलेगी? अंगूठी कहाँ खोई है? पेन कहाँ खोया है? चश्मा खोया है क्या? वस्तु नहीं खोई है, वस्तु का ज्ञान विस्मृत हुआ है। जैसे ही उस चीज का ध्यान आ जाएगा उसे, वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को जानने का प्रयास करेगा तो जानने में देरी नहीं लगने वाली है। स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं करता। और आश्चर्य की तो बात क्या है कि जो जानने वाला खुद है ना, जो प्रश्न कर रहा है वो खुद को भूलेगा, जिसको जानने का प्रयास कर रहा है वो खुद है। मैं कौन हूं? पर की सवाल में ये पूरा जगत व्यस्त है। इस शरीर की संभाल में ये पूरा जगत व्यस्त है। शरीर रूप ही अपने आप को मानता है, मानता है कि नहीं? यही तो मैं हूं, ये जो दिख रहा है वही तो मैं हूं। बाकी सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अलग है। मकान में नहीं, गाड़ी में नहीं, क्योंकि मकान आप वहां छोड़ करके और आप यहाँ बैठे हुए, बैठे। गाड़ी आप बाहर छोड़ करके यहाँ बैठे हुए, बैठे कि आपका रुपया पैसा जितना भी संपत्ति है वो सब बैंक में है और आप यहाँ। ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपसे भिन्न दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं और ये मेरे भी नहीं, लेकिन ये शरीर तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा हूं वही तो मैं हूं। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, जो दिख रहा है वो तो नहीं है, जो देख रहा है वो तो। ये शरीर दिखता है, लेकिन तू वो तत्व है जो इंद्रियों के गोचर नहीं है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा अरूपी है, और ये शरीर, ये पुद्गल ठीक इसके विपरीत है। पुद्गल रूप रस गंध वर्ण से सहित है, वह पुद्गल है, वह अजीव है, और मैं जीव तत्व हूं। मेरा कोई रूप है, मेरा ना कोई रस है, मेरा कोई न रंग है, मेरा कोई ना वर्ण है। रूप रंग रस वर्ण से रहित मैं एक अविनाशी तत्व हूं, जो सदा काल शाश्वत रहता है, जो आनंद स्वरूप है, वह मैं। पर के संबंध न मैं शरीर हूं, मैं शरीर मन वाणी से रहित, और यहाँ तक कि क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी भाव है, ये भी मैं नहीं हूं और मेरे क्षण स्थायी परलक्षित बुद्धि से भिन्न मैं एक अजर अमर तत्व हूं,
जो अनादि निधन है, जो सदा काल रहता है, जो अजन्मा है। अरे मृत्यु तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। मैं तो वह तत्व हूं जो कभी जन्म ही नहीं लेता, जिसका ना कोई आदि है और जिसका ना कोई अंत है। अंत तो इस शरीर का होता है, अंत तो इस पुद्गल का होता है। ये सारी पर्यायें बदलती रहती है, लेकिन इन बदलती पर्यायों के बीच में सदा काल रहने वाला वो शाश्वत तत्व है। स्वयं को जानना और यह आत्मा, मैं वो जीव आत्मा, ये वचनों के अगोचर है। वचन से कहने का सामर्थ्य नहीं है, शब्दों के गम नहीं है। अरे यह तो अनुभूति गम है। लेकिन यह जीव उस चीज पर विश्वास करता है जो दिखती है, जो दिखती नहीं है उस पर इसका विश्वास नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, पुनर्जन्म होता है इस बात पर तो विश्वास होता है ना। पुनर्जन्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वर्तमान योग में कितनी कहानियां हैं जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के पूर्व भवों का वृतांत बताते हैं। और दूसरी बात, आपने अपने दादा को देखा ना, परदादा को देखा होगा, लेकिन उसके पहले तो नहीं देखा ना। लेकिन वो थे, इस बात का इनकार है क्या आपको? नहीं है। उसी प्रकार से मैं भी था और हूं और सदाकाल रहूंगा। मैं अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया और पर में अपनापन करके मैं अपने से चला गया। पर में जो अपनत्व की बुद्धि है, पर पदार्थ में जो अपनेपन की भावना है, पर पदार्थ रूप जो ये अपने आप को मानता है, जिसके कारण यह अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण। स्वयं पर श्रद्धा हो। मैं चेतना संपन्न जीव आत्मा हूं, जिसका जानना देखना स्वभाव है, जो ज्ञान गुण से संपन्न है। ज्ञान गुण से संपन्न है। प्रत्येक जीव इस संसार का, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म, एक चींटी भी होती है ना, एक निगोदिया भी जीव होता है ना, उसके भी अक्षर के अनंत प्रमाण ज्ञान होता है। एक अक्षर के अनंत प्रमाण ज्ञान वहां भी वह जीव अपनी क्षमता अनुसार कर रहा है। और ज्ञान अर्थात उपयोगो लक्षण, जानना देखना यह जीव का स्वभाव है। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक पर्याय में ये ज्ञान लक्षण से संपन्न है, या यूं कहें कि ज्ञान रूप ही है। ये अंदर से जो मैं की आवाज आती है ना, वही तो तुम हो। ये शरीर हलन चलन नहीं करता, ये शरीर नहीं देखता, ये शरीर नहीं बोलता, ये शरीर नहीं घूमता, ये शरीर सारी हरकत नहीं करता। इस शरीर को चलाने वाला कोई एक ऐसी शक्ति है, वह तुम। तन नहीं छूता कोई चेतन निकल जाने के बाद, और फेंक देते हैं फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। इस तन की, इस शरीर की कीमत किससे है? तुमसे है। ये शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। इस शरीर के माध्यम से तुम हो जो सुख दुख की अनुभूति करते हो। नहीं तो
जब चिता को जलाया जाता है तो चिता चिल्लाती है क्या? चिल्लाना चाहिए ना। अभी तो क्या होता है, जरा सी लौ लग जाती है तो कहता है क्या? इतना जाएगा नहीं। लेकिन जो चिल्लाने वाला था वो तो चला गया। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतीति होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में आत्मा, मैं शरीर ही हूँ, मैं शरीर को धर। जिस प्रकार से इस शरीर का पहनावा क्या है? वस्त्र। तने उड़ाने से बेहतर नहीं है कोई चोला, क्योंकि न इसका कोई उल्टा होता है न कोई सीधा होता है। समझ रहे मेरी बात? कुर्ता पजामा उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन तने उड़ाने, ये आत्मा का पहनावा क्या है? ये शरीर है, और इसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। शरीर का पहनावा जिस प्रकार से वस्त्र है, उसी प्रकार से आत्मा का पहनावा क्या है? ये मयान में तलवार है, जिस प्रकार से तलवार अलग है और मयान अलग है। मयान समझते हैं ना, कत्ते और वरे बेरे कत्ते बेरे, अक्की बेरे बत्ते बेरे। शरीर अलग है और मैं अलग है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। हर चीज जो दिखती है वही होती है, कोई जरूरी नहीं। एक बार क्या हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बहुत बड़े दार्शनिक थे, और उनके शिष्य उनके पास आकर के प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव मुझे आत्मा दिखाई, हम आत्मा को देखना चाहते हैं। आप आत्मा की बात करते हैं, हम आत्मा पर कैसे विश्वास करें, हमें आत्मा दिखाई। हम बोले बेटा, आत्मा तो देखने की चीज नहीं है, तो अनुभूति की चीज है। बोले हम कैसे माने, हम तो वो मानेंगे जो दिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम 4-5 लोग हो यहाँ पर, तुम चारों पांचों में सबसे दक्ष, सबसे होशियार कौन है, सबसे स्मार्ट कौन है? बोला कि ये कल्पेश बहुत ही तेज है, और यूं कहिए हम लोगों का तो लीडर है, यही तो हम लोगों को यहाँ लेके आए, और सही माने में ये प्रश्न भी इसी का है, हम तो इसी की मानते हैं। बोले तुम इसकी मानते हो, मैं कैसे मानूं कि ये इसका दिमाग बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, ऐसा है वैसा है, बहुत, हम कैसे माने? बोले आप बोलो कैसे मानो। आप इसके व्यवहार को देखो, इसके काम करने के तरीके को देखो, इसके बोलने चालने के तरीके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। बोले इसके दिमाग को तुम निकाल कर दिखा सकते हो? इस दिमाग तेज है ना इसका दिमाग दिखा सकते हो? बोले दिमाग कैसे दिखा देंगे, ये तो आप खुद अनुभव कीजिए ना। अभी आप इससे कुछ भी बोलो, कुछ भी काम बोलो, इसके हाव भाव को देखो, आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कितना तेज है। बोले ठीक इसी प्रकार से इसके हाव भाव से, इसके चाल चलन से, इसके काम करने के तरीके, इसकी सूझबूझ के माध्यम से तुम इसकी दक्षता, इसकी होशियारी का तुम अनुमान लगाते हो। उसी प्रकार से आत्मा भी क्या है? अनुभूति गम्य है। इन आंखों से इस आत्मा को नहीं देखा जा सकता, लेकिन ज्ञान की चक्षु से इस आत्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धान होना जरूरी है, और उस श्रद्धान की प्राप्ति होती है जिन दर्शन से। अद्य भवत सफलता नैनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्वैत लोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार वारिधिरयम् चुलक प्रमाद। आज की आखिरी गाथा क्या कह रही है?
अद्य भवत सफलता नैनद्वयस। भक्त अपने अंदर की उल्लास को व्यक्त कर रहा है, प्रभु के दर्शन को करके, प्रभु की निकटता को पा करके, प्रभु की पूजा आराधना को करके वो अंदर में उल्लास, एक उमंग, एक खुशी की अनुभूति करता है। अपने अंदर भगवान के दर्शन करके इतनी उल्लास की अनुभूति होती है। बर्थडे पार्टी में किसी से मिलने जाने में तो कितनी खुशी होती है। आज मैं नरेंद्र मोदी से मिलने जाने वाला हूँ, आज मैं वीरेंद्र जी हेगड़े से मिलने जाने वाला हूँ, कितनी खुशी होती है। लेकिन मैं भगवान के दर्शन करने आ जा रहा हूँ, उस मन में खुशी है कि। और भक्त क्या खुशी व्यक्त कर रहा है, अद्य भवत सफलता नैनद्वयस। हे प्रभु, आज मेरे दोनों नैन सफल हो गए, सार्थक हो गए। नैनों की सफलता पिक्चर देखने से नहीं है, नैनों की सफलता संसार के इस रूप रंग को देखने में नहीं है, नैनों की सफलता प्रभु के दर्शन से। इन पांवों की सफलता, इन पांवों की सार्थकता कहीं इधर उधर घूमने फिरने में नहीं है, बाजार जाने में नहीं है, होटल जाने में नहीं है, शादी पार्टी में जाने में नहीं है, लेकिन इन पैरों से चल करके तुम जिनेंद्र देव के मंदिर तक आ गए, तुम तीर्थ वंदनापुर चले गए, तुम देव शास्त्र गुरु के दर्शन को चले गए। इन पैरों की सफलता, इन हाथों की सफलता नोट गिनने से नहीं है, इन हाथों की सार्थकता अंगूठी कंगन आदि पहन लेने से नहीं है, इन हाथों की सार्थकता है दान से। इन हाथों के क्या है, हाथ ऐसे अच्छे लगते हैं, फैलते हुए अच्छे लगते हैं कि हाथों की शोभा कैसे है। तो इस जन्म जन्म में जो पाप का उपार्जन करता है, वर्तमान में भी अपने जीवन में जो घर गृहस्थी के कार्यों में पाप का उपार्जन करता है, उस पाप रूपी मल को धोने के लिए जल के, निर्मल जल के समान एक कोई माध्यम है, तो वह दान, वह है पूजा। प्रभु के चरणों में अर्घ चढ़ाओ, प्रभु का अभिषेक करो, प्रभु की पूजा करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु के सामने ये दोनों हाथ मस्तक सहित जुड़ जाए, उसमें सार्थकता है, उसमें सफलता है। अद्य भवत सफलता नैनद्वयस देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे प्रभु, आपके दोनों चरण कमल को निरीक्षण करके, दर्शन करके, प्राप्त करके मैं सफल हो गया, मेरा ये नरभव सफल हो गया, मेरा ये नरभव सार्थक हो गया। क्या सार्थक हो गया? पूरे दर्शन पाठ का फल बता रहे हैं यहाँ पर। प्रभु दर्शन का फल बताया, क्या कह रहे, क्यों सफल हो गए? अद्य त्रिलोक तिलक, तीनों लोक के तिलक से भगवान कैसे चूड़ामणि, जिस प्रकार से मस्तक पर आभूषण होता है ना, क्या कहते, मांग टीका, क्या बोलते हैं, वो शोभायमान होता है, उसी प्रकार से तीनों लोक के शिखर पर प्रभु शोभायमान होते हैं। त्रिलोक तिलक, हे तीनों लोक के तिलक, त्रिलोक तिलक प्रतिभास में मुझे ऐसा प्रतिभास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा विश्वास हो गया है, अब संसार वारिधि, संसार रूपी जो समुद्र है, समुद्र में कितने बूंद होंगे जल के, उससे भी कहीं ज्यादा अपने भाव है, गिनती नहीं है। और वो भाव रूपी समुद्र कैसा हो गया? संसार वारिधि रेम चुलक प्रमाण, कितना हो गया? समुद्र से भी विशाल, समुद्र से भी कहीं ज्यादा पानी था, नीर था, और वो सिमट करके क्या हो गया?
एक चुल्लू के जल के समान हो गया। जिस प्रकार से चुल्लू के में जल नहीं टिकता, अब उस प्रकार से मेरा भी ये भाव कैसा है, चुटकी में समाप्त होने वाला है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं, जिनेन्द्र देव का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है। सम्यक दर्शन, ये मनुष्य भाव की सार्थकता सम्यक दर्शन से है। कुछ भी नहीं, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, कोई बात नहीं। अगर संयम नहीं है, व्रत नहीं है, फिर भी तुम्हारे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो क्या कह रहे, संसार वादिरयम चुलक प्रकट। वो सम्यक दर्शन संसार कुछ बहुत ही अल्प समय में, क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। जितने भी स्वाध्याय करते होंगे तो क्या यह शब्द उनसे परिचित, क्या है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। पंच परावर्तन है ना, द्रव्य के क्षेत्र काल भाव भाव परावर्तन में ये जो द्रव्य परिवर्तन है उसका काल कितना रह जाता है, अर्ध पुद्गल। और उसका प्रमाण क्या बताया, अनंत। अनंत यानी उसकी कोई न्यूमेरिकल में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अंत बहुत ही काल में अब वो अंत आएगा। अब संसार अपने अंत की ओर जा रहा है। वो सम्यक न सम्यक समम किंचित त्रिकाले त्रिजगत अपि श्रेयो श्रेयस मिथ्यात्म नान्यत तनुभृता। सम्यक के समान हमारा कोई मित्र नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई हमारा शत्रु नहीं है। इस नर भाव को प्राप्त किया है, इस जैन कुल को प्राप्त किया है, तो सम्यक दर्शन के साथ जाना, कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त करके ही जाना, तभी इसकी सार्थकता है। नहीं तो खाया खोया सब घर। दुनिया में लाख इकट्ठे कर लो तुम हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती, एक कण भी यहाँ से ले जाने में समर्थ नहीं हो। लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया तो वो सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए अनंत काल तक सुख का कारण बनेगा। पंचम काल में जन्म लिया है, छाई सम्यक दर्शन नहीं है। अभी क्या है, छाई सम्यक दर्शन नहीं है, छूट जाएगा। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक, छाई सम्यक अभी नहीं है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, छूट जाएगा तो प्राप्त भी हो जाएगा। जिस प्रकार से टिकट आपने ले ली है, टिकट ले ली और टिकट लेकर के आप ट्रेन में बैठ गए और किसी ने पॉकेट मार लिया, आपका खो गए टिकट, और टीटी आएगा तो चालान तो बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप क्लेम करोगे, अगर आप लिखा पढ़ी करोगे, तो उसके रिकॉर्ड को जब वहां पर उसका इंस्पेक्शन होगा तो आपको उसका रिबेट मिलेगा, आपको वापस से आपकी टिकट मिल जाएगी। भले ही खो गया है, लेकिन अगर आपने टिकट खरीदी है तो उसकी वैल्यू है। उसी प्रकार से अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, भले ही खो जाएगा लेकिन फिर प्राप्त हो जाएगा। और जिन दर्शन, जिन लिंग दर्शन, देशना आदि सम्यक दर्शन में कारण है। प्रभु का दर्शन निज दर्शन का माध्यम होता है। जिस प्रकार से आईने में देख करके हम अपने चेहरे की काली को साफ कर लेते हैं, अपने चेहरे पे क्या जितने भी दोष रहते हैं, जितनी भी गंदगी रहती है, हम अपने चेहरे पर से उसे साफ कर लेते हैं। उसी प्रकार से प्रभु जिन बिंब रूपी दर्पण में अपने अंदर के विकारों का अवलोकन करके और उसे दूर करके हम जिनेंद्र स्वरूप बन सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सिंह का बच्चा, और वो अपनी माँ से बिछुड़ गया, माँ से बिछुड़ गया, और नरी सियारों के साथ पला बिड़ा।
सियारों के साथ पला बड़ा और उन्हीं के साथ हुआ करता था, उन्हीं के साथ सड़ा गला मांस खाता रहता था और घूमता रहता था। एक बार क्या हुआ कि एक शेर का उस जंगल में आना हुआ, और शेर का उस जंगल में आना हुआ तो शेर को देख करके सारे नरी सारे सियार भागने लगे। तो वो तो भाग रहे थे, सो भाग रहे थे, ये शेर का बच्चा शेर भी भागने लग गया। तो शेर को बात समझ में नहीं आई कि ये तो भाग रहे हैं, सो तो ठीक है, लेकिन ये शेर क्यों भाग रहा है? तो उसको जवाब बुलाया, इधर इधर आओ, इधर आओ, भागो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो शेर हो, शेर। तो वो कहता है क्या कि देखो, मुझे फुसलाओ नहीं, मुझे बहलाओ नहीं, मुझे मालूम हो है मैं तो नरी हूं, मैं तो सियार हूं। बोले डरने की कोई बात नहीं है, तुम सबको मैं अभय दान देता हूं, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरे पास आओ, तुम बात को समझो, तुम शेर हो। बोले नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बोले ठीक है, तुम मानो कि नहीं मानो, मेरी बात तो मानोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। तो वो शेर सबको एक बावे के पास में ले गया, बावे, और बावे के चारों ओर घेर करके वो नरी सारे खड़े हो गए। उसमें वो शेर भी था और ये शेर भी था, और उसने कहा कि सब देखो इसके अंदर में, और सबकी प्रतिबिंब झलक रही थी, और बोला कि देखो, मेरे को देखो और अपने आप को देखो। तो देखा तो सबसे अलग पाया, लेकिन मैं तो इसके जैसा दिखता हूँ, बोल तो ये ठीक रहा है, फिर भी नहीं मान, फिर भी नहीं मान। तो बोले मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, माँ के पास जाता, माँ को आवाज देता, बोले माँ ये क्या बोल रहे हैं, क्या मैं शेर हूँ? तो माँ बोलती कि ये ठीक बोल रहे बेटा, तू अपनी माँ से बिछड़ गया था, तू नरी नहीं है, तू सियार नहीं है, तू तो शेर है, तू तो शेर है, लेकिन बचपन में तू अपनी माँ से बिछड़ गया था, इसलिए मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन वास्तव में तू नरी नहीं, तू शेर है। और जैसे ही माँ ने बोला, उसे इस बात का विश्वास हो गया, उसने बहुत जोर से दहाड़ लगाई, और दोनों शेर दहाड़ लगा करके और शहर में जंगल में विचरण करने लगे। जिस प्रकार से उस शेर की पहचान करा दी, उसी प्रकार से जिनेंद्र देव के दर्शन करके मैं अपनी वास्तविक पहचान को प्राप्त हो जाऊं कि मैं भी कैसा हूं, जिनेंद्र देव स्वरूप। जैसा जिनेंद्र देव का स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप है। जिन दर्शन का निज दर्शन पा, जिनेंद्र देव स्वरूप स्वयं का श्रद्धान, स्वयं का विश्वास, अपनी आत्मा पे श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का यथार्थ श्रद्धा, जीव आदि जो 7 तत्व जिनेंद्र देव ने बताए हैं, उसका वैसा का वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निश्चय से अपनी आत्मा पर स्वयं पर श्रद्धान होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। रत्नत्रय अपनी आत्मा पे श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है, और अपनी आत्मा का ज्ञान होना वो क्या है, सम्यक ज्ञान है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्य से भिन्न अपने आप में, अपनी आत्मा में रुचि का होना, श्रद्धा का होना, विश्वास का होना सम्यक दर्शन है। आप रूप को जान परो सो सम्यक ज्ञान कहलाए, और अपने स्वरूप का ज्ञान होना तो सम्यक ज्ञान है। आप रूप में फिर गए सम्यक चारित्र से, और अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपनी आत्मा में लीन होना, यह सम्यक चारित्र है। रत्नत्रय स्वरूप मैं हूँ, ऐसा विश्वास।
ऐसा श्रद्धान अपनी आत्मा का श्रद्धान, अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा की प्राप्ति ही रत्नत्रय है, जिसकी प्राप्ति जिनेंद्र देव के दर्शन से होती है। ऐसा रत्नत्रय जिसे प्राप्त हो जाता है, संसार का कोई भी वैभव उसके लिए लुभा नहीं पाता। उसका संसार सिमट करके चुलक का प्रमाण बहुत ही अल्प काल में उसके संसार का अंत होने वाला है। आज हमारा यह दर्शन पाठ समाप्त हुआ। आप सभी ने बहुत ही रुचि पूर्वक इस दर्शन पाठ का अध्ययन किया, जाना। हमारा ये दर्शन पाठ का अध्ययन, दर्शन पाठ का स्वाध्याय अपने जीवन के परिणति को बदलने में कारण बनेगा। निरंतर इस पाठ का चिंतन, मनन, स्मरण पाठ के माध्यम से हम इसे अपने जीवन में भी लाने का प्रयास करेंगे। हमारा जीवन सफल और सार्थक बने, सबका जीवन अच्छा बने, सभी का हित हो, कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की, मम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांजन वाणी माता की, जैन धर्म की जय हो। महाराज की जय।